प्यारे साथियों, भाइयों और बहनों, आपका हमारे इस आनंद के मार्ग में आज पुनः स्वागत है। इससे पहले मैंने बताया था कि जिस तरह तमोगुण में ज़्यादा डूबा हुआ व्यक्ति रजोगुण और सतोगुण के आनंद को नहीं ले सकता, उसी प्रकार रजोगुण में ज़्यादा डूबा हुआ व्यक्ति तमोगुण और सतोगुण के आनंद को नहीं ले सकता। इसी प्रकार सतोगुण में भी जो आदमी पहुंच जाता है, फिर वो रजोगुण और तमोगुण के आनंद को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करता। तो आप समझ गए कि तमोगुण का मतलब है एक तरह से घोर तमोगुण है, नशा ज़्यादा करके भांग, गांजा, हेरोइन, शराब, सुल्फा और कोई भी स्मैक वगैरह लेकर के जो घोर तंद्रा में, घोर निद्रा में चला जाता है, वो घोर तमोगुण है। उससे आगे आकर के रसनेंद्रिय यानी अपनी खाने पीने की आदतें और स्त्री भोग और आदि में जो आदमी ज़्यादा डूब जाते हैं, देखने के शौक़ जो उन्हें रजोगुणी तमोगुणी दृश्य देखने के में जिन्हें आनंद आता है, वो भी अगर उनमें ज़्यादा डूब जाएं तो वो फिर तमोगुण और सतोगुण का आनंद नहीं ले सकते। इसी प्रकार हमारा लक्ष्य क्या है, ये भी मैंने बताया था कि हमें तमोगुण को छोड़ कर के सबसे पहले हमें तमोगुणी आदतों को छोड़ना है, यानी नशा आदि, मांस, मदिरा आदि जो तमोमय गुण हैं, तमोमय भोजन हैं, उनको त्याग करना है। उसके बाद हमें रजोगुण को भी छोड़ना है। और जब हम सतोगुण में प्रवेश करते हैं तो हमें आनंद आने लगता है। और सतोगुण से भी आगे जब हम भाव देश में प्रवेश करते हैं, भाव शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमें आत्मा का, परमात्मा का आनंद आता है। इसको समझाने के लिए एक संतों ने उदाहरण दिया था कि कहीं सुना था, शरद पूर्णिमा की रात्रि थी कि 4 अपने साथी इकट्ठे हुए। उन्होंने सोचा कि भाई, सुना है हमने कि अगर शरद पूर्णिमा की रात्रि हो और आकाश में बादल न हो, अगर किसी सरोवर में, किसी सागर में, किसी चौड़ी नदिया में अगर विहार किया जाए किसी नाव में, तो बहुत आनंद आता है। चांदनी बहुत अच्छी तरह से खिलती हुई, पानी पर तैरती हुई बहुत आनंद देती है। और वो इस आनंद को लेने के लिए नाव में यानी बोट में यात्रा करने लगे। लेकिन वहाँ एक बल्ब जल रहा था। आज के युग में, पुराने ज़माने की कथा है, तो उसमें एक दीपक जल रहा था बोट में, नाव में। तो उन्होंने देखा कि बहुत दूर चले लेकिन कोई आनंद नहीं आ रहा था। तो जिस आनंद की कल्पना से वो गए थे वहाँ नाव में यात्रा करने के लिए, वो आनंद उन्हें नहीं आ रहा था। तो उन्होंने कहा कि भाई, ये सब झूठी बातें हैं, हमें तो कोई आनंद आ नहीं रहा है। तो उनमें एक समझदार था, उसने कहा कि भाई, पहले हमारी जो नाव में बल्ब जल रहा है, जो दीपक जल रहा है, उसको बंद करो। ज्यों ही उन्होंने दीपक को बंद किया तो देखा कि कुछ देर में ही वहाँ जो चांदनी शरद पूर्णिमा की थी, वो चारों तरफ पानी पर बिखर गई। और जिस आनंद की कल्पना से वो नाव में यात्रा करने के लिए, बोट में ट्रैवलिंग करने के लिए गए थे, वो उन्हें आने लगा। तो इसी प्रकार हमारे संत कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आप तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में भी जो दीपक जला के रखे हैं हमने, अगर हम उनको बुझा दें
विशेषकर तमोगुण और रजोगुण के दीपक को, तो आपको जो हमारे परमात्मा का कहो, आत्मा का कहो, जो आनंद है वो आने लगेगा। फिर आपको आनंद के लिए किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वो आनंद हमारी आत्मा सुख स्वरूप है। एक दिन मैंने बताया था इसको, तुलसीदास जी ने कहा है कि जीव कैसा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात ये सहज ही सुख रूप है, इसका जो वास्तविक स्वरूप है वो सुख रूप है, आनंद रूप है। लेकिन हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पूर्णिमा की रात्रि उस नाव की यात्रा में सहज में ही सुंदर और सब तरह चांदनी देने वाली थी, बिखेरने वाली थी और आनंद देने वाली थी। लेकिन जब तक उस नाव में दीपक जल रहा था, बल्ब जल रहा था, वो चांदनी आनंद नहीं दे रही थी। इसी प्रकार से जब तक हमें रजोगुण की, तमोगुण की या कुछ सतोगुण की भी, निम्न सतोगुण की हमारी जो भोग की वृत्ति है, उसमें आनंद लेने की जो हमारी जो सोच है, जो कल्पना है कि हम इसमें आनंद आ रहा है, जब तक हम उस आनंद को छोड़ेंगे नहीं, बुझाएंगे नहीं, तब तक हमें अपने जो निजानंद है या जो परमात्मा का आनंद है, जो आत्मा का आनंद है, वो हमें प्राप्त नहीं होगा। जो ही हम सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के आनंद को छोड़ेंगे, त्यों ही हमें अपना आनंद आने लगेगा। अब इसके लिए मैंने बताया था कि भाई छोड़ें तो कैसे छोड़ें, तो मैंने 3 बातें बताई थी, 2 बातें बताई थी। नंबर 1 तो हम अपने आप को भगवान के आश्रित कर दें। भगवान हमारे कहाँ हैं, कैसे हैं, ये मैंने बहुत बताया है अपने आनंद के मार्ग में 1, 2, 3, 4, 5 में। तो भगवान पर आश्रित हो जाएं, वो हमारी सहायता करेंगे, उनसे प्रार्थना करें। और दूसरा बताया था कि हमें जप करें। एक तो अपनी प्रवृत्ति को ऐसी बनाएं जैसे मीराबाई ने कहा था, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई। भगवान ही मेरे हैं और संसार में मेरा कोई नहीं है। माता है, पिता है, पुत्र है, पति है, पत्नी है, सब है, सहायता करने वाला है तो है भगवान ही है मेरा, और दूसरा मेरा कोई नहीं है। उस पर पूरी तरह आश्रित हो जाएं। और दूसरी बात, उस मंत्र को जो कलयुग में दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस बात को, इस मंत्र का जप करते रहें। और तीसरी बात, जब हमें कोई भी आदत परेशान करे तो भगवान से प्रार्थना करें, मंत्र का जप करें। और अगर रजोगुण संबंधी कोई आदत हमें परेशान करती है, मान लीजिए कोई स्त्री भोग की या पुरुष भोग की, स्त्री पुरुष के संबंध की याद आती है, या फिर कोई भी हम गलत काम सोचते हैं, या फिर चटपटे पदार्थ खाने की इच्छा करते हैं जो हमें एक तरह से वो दीपक की तरह हैं, हमें अपने आनंद तक नहीं पहुंचने दे रहे, उस समुद्र का आनंद नहीं आ रहा है जो चांदनी में फैला हुआ है, तो हमें उनको रोकने के लिए संतों ने एक बात कही है, प्रार्थना करें भगवान से, जप करते रहें, और ताकत से उसे हटाने के लिए उस दिन व्रत ही ले लें, हम भूखे रहेंगे। मान लीजिए कोई भी विकार हमारे अंदर हावी हो रहा है, तो उसके लिए व्रत कर लें, भाई चलो हम आज भूखा रहते हैं, और तब भी वो इच्छा पूरी नहीं होती तो और भाई दूसरे दिन भी करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही वो आगे इच्छा खत्म हो जाएगी। भाई 3 हथियार हो गए, भगवान से प्रार्थना मेन हथियार है। कोई भी आपत्ति है, कोई भी दुर्गुण है, कोई भी आदत है नहीं छूट रही है, भगवान से प्रार्थना ही मेन है। और उसमें सहयोग के लिए 2 हथियार और ले लीजिए, भगवान के नाम का जप, ये भी दूसरा बड़ा हथियार है। और तीसरा हथियार है, क्योंकि जब हमारे शरीर में शक्ति होती है तो ही हमें रजोगुण की इच्छा होती है। इसलिए हमारे यहाँ व्रतों में उपवास यानी भूखे रहने का जो
वर्णन मिलता है, जो प्रक्रिया बताई जाती है, उसका उद्देश्य यही है कि व्रत का मतलब वो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब तो ये है कि मैं फलाना अमुक गलत काम नहीं करूँगा, ये व्रत है। इसको कहते हैं व्रत माने प्रतिज्ञा, कि आज मैं गंदे गंदे आचरण नहीं करूँगा 1 दिन 2 दिन, तो उसकी पूर्ति के लिए हमारे शरीर में शक्ति न रहे, इसलिए हम भूखे रहते हैं। तो तीसरा हथियार भगवत कृपा से, संतों की कृपा से मैं बता रहा हूँ कि हमें, मान लीजिए हमें रजोगुण के स्त्री सुख या पुरुष सुख यानी काम परेशान कर रहा है, तो उस दिन भगवान से प्रार्थना करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए और भूखे रह लो, यानी भोजन ही मत करो। तो इसमें 2 कारण हैं। एक तो हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि जब शरीर में ऊर्जा नहीं है तो रजोगुण के भोग हमें अच्छे नहीं लगते, कोई भी सुख नहीं प्रदान करते। और दूसरी बात वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जो हमारे शरीर में जो, मान लीजिए काम भावना, स्त्री पुरुष के सुख को लेने की इच्छा हो रही है, जो एनर्जी हमारे जो क्रिएट हुई है या जनरेट हुई है, वो अधोगामी होना चाहती है, लेकिन जब भूखे रहेंगे तो फिर वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, और उससे हमें वो ऊर्जा जो नीचे जानी चाहती थी वो ऊपर चली जाएगी। इसलिए वो आगे हमारे पास ऊर्जा ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो जहाँ है उस केंद्र से उसे हटना है, या तो उसे नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। अगर आप उस भोग में पड़ जाएंगे तो वो नीचे चली जाएगी, अधोगामी हो जाएगी। अगर आप व्रत कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इसलिए आज मैं विशेष इसी बात को बताना चाहता हूँ कि भाई, इससे पहले जो मैंने 8वें भाग में बताया था कि जब तक भगवान संबंधी बातें, ईश्वर संबंधी बातें, सतोगुण की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, तब तक हम रजोगुण में या तमोगुण में डूबे हुए हैं। तमोगुणी आदमी को न रजोगुण अच्छा लगता है न सतोगुण अच्छा लगता है, और रजोगुणी आदमी को न सतोगुण अच्छा लगता है न तमोगुण अच्छा लगता है। तो हमें तमोगुण और रजोगुण से ऊपर उठना होगा। इसके लिए हमें अपनी आदतों को धीरे धीरे शास्त्र सम्मत बनाना होगा, सतोगुणी बनाना होगा, प्रार्थना करके, भगवान पर विश्वास करके, उसी पर आसरा लेकर ऐसा करना होगा, जब मंत्र का जप करना होगा। और जब ज़्यादा ही परेशान रजोगुणी आदतें करें तो हमें भूखा रहना होगा। और आप देखेंगे कि इन 3 अस्त्रों से आप अवश्य विजय प्राप्त करोगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई, जब ये दीपक बुझ जाएगा, जैसे इस नाव के उदाहरण को लेते हैं, इसमें दीपक जला हुआ था, बल्ब जला हुआ था, तो हमें उस चांदनी का आनंद, उस समुद्र पर, उस पानी पर तैरती हुई जो शरद पूर्णिमा की चांदनी थी, आनंद नहीं आ रहा था। ऐसे ही जब तक हमारे अंदर ये रजोगुण, तमोगुण, निम्न सतोगुण आदि के भोगों के दीपक जलते रहेंगे, हमें आत्मानंद, परमात्मानंद नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। लेकिन हमें लेना है परमात्मानंद, आत्मानंद, तो हमें इन दीपकों को बुझाना होगा। और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है भगवान की शरणागति, भगवान से प्रार्थना करना। और उससे दूसरा नंबर का हथियार है निरंतर परमात्मा के नाम का जाप करना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जब मौका मिले इसे बोलते रहो, मन में धीरे जोर से, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और तीसरी बात है, जब ज़्यादा ही परेशान हो तो फिर इन 2 हथियारों के साथ साथ भूखा भी रहो, और आप बहुत ही जल्दी इन परेशानियों से, इन दीपकों को बुझा पाओगे और आप आत्मानंद, परमात्मानंद ले पाओगे। इसलिए आज मैं नवीं बार इस आनंद के मार्ग में आपका स्वागत करता हुआ इन बातों पर विचार करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, रजोगुण तमोगुण नहीं छूट रहे हैं, तो इन तीनों हथियारों का एक साथ प्रयोग करें। बार बार मैं क्या कहूँ, भगवान के आश्रित हो जाएं, भगवान के नाम का निरंतर जाप करें। और ज़्यादा ही कोई प्रतिज्ञा की हुई है आपने कि भाई फलाना काम मैं नहीं करूँगा, और उसको हम करने की इच्छा कर रही है, नहीं मान रहा है मन, तो उस दिन भूखा भी रहे, अन्न ना लें। अन्न का मतलब कोई भी चीज़ ना लें, मेरी तरह व्रत ना करें, मैं ऐसा हूँ अन्न नहीं लें और दूसरी चीज़ें खा लेता हूँ, ऐसा ना करें। कहने का मतलब ये है कि आप उस दिन भोजन ना लें, और आप देखेंगे कि भोजन न लेने से वो रजोगुणी प्रवृत्ति एकदम डाउन हो जाएगी, क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है तो फिर वो आदत खत्म हो जाएगी, बुझ जाएगी।
आप ये ध्यान रखो कि भाई हमें इतने दिन चलना है, इसके बाद आनंद है। भाई ये नहीं कि ये ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलते रहेंगे। जैसे आपको कहीं बड़े शहर में जाना है, किसी एसी रूम में पहुंचना है और आप जंगल में हैं और वो जंगल है रेगिस्तान की जंगल है, तो वहाँ तो तप रहे हैं आप। वहाँ से अगर आपको पैदल भी चलना पड़ेगा तो कभी वहाँ से रोड भी आएगा, और फिर रोड आने के बाद फिर आप बस में भी बैठेंगे और हो सकता है एसी बस मिल जाए और फिर एसी रूम में पहुँच जाएंगे। ऐसे ही आज हम जिन विकारों में डूबे हुए हैं वहाँ कष्ट ही कष्ट है चारों तरफ। ऐसा लगता है इस विकार के बिना नहीं चलेगी भाई गाड़ी, लेकिन आप तो पहुँचोगे, हमें तो एसी रूम में पहुँचना है। ऐसे ही इन तमोगुणी और रजोगुणी और निम्न सतोगुणी भावों से उठ करके आप सतोगुणी में पहुँचेंगे और फिर निजानंद में पहुँचेंगे। निजानंद का मतलब है एसी रूम, आप अवश्य पहुँचेंगे, आपको आनंद अवश्य आएगा। इन मेरी बातों पर विचार करें और मेरी 1 से 9 भाग आनंद के मार्ग के हैं, इनको आराम से सुने, बार बार सुने, नीचे से ऊपर सुने, बार बार सुने, जहाँ भी मन लगे उनको सुनो और आनंदित हो। ऐसी मैं इच्छा करता हूँ, आशा करता हूँ आप इन्हें सुने और आनंदित हो। धन्यवाद। ओम बोलो।